हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंजलि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पार्ट 7 एंड वी विल डू द टॉपिक इलेक्ट्रिक जनरेटर। व्हाट इलेक्ट्रिक जनरेटर डज। इलेक्ट्रिक जनरेटर काम क्या करता है? इलेक्ट्रिकल जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ओके, मैकेनिकल एनर्जी मतलब आप फोर्स क्रिएट कर रहे हो, आप किसी चीज को रोटेट कर रहे हो और उस फोर्स के थ्रू हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। एक बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर नीचे कोई एक मशीन लगी है जो रोटेट कर सकती है। ओके, तो यहाँ पर आपने बहुत हाइट से पानी डाला। ओके, बहुत हाइट पानी डालने से क्या हुआ, ये जो मोटर है ये क्या करेगी, रोटेट करना स्टार्ट हो जाएगी और इसके रोटेट होने से क्या होता है, फोर्स क्रिएट करते हैं और हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। तो कोई भी फोर्स के थ्रू हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे। अब किस तरीके से मैकेनिकल एनर्जी आप क्रिएट करते हो, टरबाइंस के थ्रू हम क्रिएट कर सकते हैं। आपने छोटे में टरबाइंस के बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़े हैं। इसमें हम स्टीम टरबाइन ले सकते हैं, आप स्टीम के थ्रू फोर्स क्रिएट करोगे और इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करोगे। इन द सेम वे गैस टरबाइन का एग्जांपल ले सकते हैं, गैस टरबाइन के थ्रू भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इन द सेम वे विंड टरबाइन के थ्रू भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो दिस इज द एग्जांपल हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने मोटर के बारे में पढ़ा था। मोटर में जस्ट अपोजिट होता है। मोटर के अंदर क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, मोटर के अंदर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और यहां पर क्या कर रहे हैं, हम जनरेटर में क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है इसका फंक्शन क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है। तो देखिए, इसका जो प्रिंसिपल है वो बहुत सिंपल है। हमने क्या लिया, एक मैग्नेट लिया या दो मैग्नेट लिए। ओके, अब इस मैग्नेट के बीच में जब हम यहाँ पे कॉइल को रोटेट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ये एक वायर है या कॉइल है, इसको अगर आप रोटेट करना स्टार्ट करेंगे तो इसमें ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, करंट प्रोड्यूस हो जाती है। सबसे पहले एक डिफरेंस देखना है जनरेटर और मोटर में, क्योंकि मोस्ट ऑफ बच्चे जब कॉपी में लिखते हैं तो वो मोटर और जनरेटर में बहुत मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, दोनों को मिक्स कर देते हैं। तो हम यहाँ पर वही डिफरेंस देखेंगे। एग्जैक्टली देखिए बेटा, मोटर में क्या हो रहा था, मोटर के अंदर हमने वायर में पहले करंट फ्लो करवाई थी, पहले करंट फ्लो हो रही थी और इसको हमने मैग्नेट के बीच में रखा। ठीक है, तो क्या होता है, ये वायर मूव करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, सबसे पहले हमने मैग्नेट लिए, मैग्नेट के बीच में जो करंट वायर था उसको रखा, आपको आउटपुट क्या मिला, एक फोर्स मिला। ठीक है, उसका रोटेशन मिला। जबकि जनरेटर में जस्ट अपोजिट है। जनरेटर में सबसे पहले हमने मैग्नेट लिया, मैग्नेट के बीच में हमने वायर रखा, मतलब वायर में फोर्स क्रिएट किया, वायर को मूव किया और आपको आउटपुट क्या मिलता है, करंट मिलता है। तो इधर हमें फोर्स आउटपुट मिल रहा था, ठीक है, मोटर के अंदर, एंड जनरेटर में हमें क्या मिलता है, करंट आउटपुट मिलता है। ओके, तो ये दोनों में डिफरेंस है, मोटर में और जनरेटर में। अब सबसे पहले हम जनरेटर की वर्किंग देखते हैं कि वर्किंग क्या होती है, इसका बेसिकली वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो एज आई टोल्ड यू, हमें करना क्या है, यहाँ पे आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, दो मैग्नेट लिए। तो इस तरीके से हम दो मैग्नेट लेते हैं, दो मैग्नेट के बीच में वायर को मूव करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये जो कॉइल है इसको मूव करना स्टार्ट करेंगे। अब जब हम इसे मूव करना स्टार्ट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इस वायर में क्या होगी, करंट फ्लो हो जाएगी। द इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो बेसिक है वो भी हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर एक स्ट्रेट वायर को मूव करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसमें क्या होती है, करंट इंड्यूस हो जाती है। हम अपोजिट भी कर सकते हैं, कि हम वायर को तो स्टेशनरी पोजीशन पे रख दें लेकिन मैग्नेट को मूव करना स्टार्ट कर दें। तो दोनों में से एक का मोशन बहुत जरूरी है। दो चीजें तो है, मैग्नेट भी है और वायर भी है। या तो आप मैग्नेट को मूव करोगे तब क्या होगी, वायर में करंट फ्लो हो जाएगी, या फिर आप वायर को मूव करोगे तब भी क्या होगी, इसमें ऑटोमेटिकली करंट फ्लो हो जाएगी। क्यों फ्लो होने लगेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो फ्लो हो ही रही है और वायर में उससे क्या क्रिएट होता है, एक फोर्स क्रिएट होता है। वायर को आपने मूव किया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती है, उससे एक ईएमएफ मिलता है, वोल्टेज मिलता है, जिससे इस वायर में करंट फ्लो हो जाती है। द इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन विच व्हेन अ स्ट्रेट कंडक्टर, ये जो आपने कंडक्टर है इसको किधर मूव किया, व्हेन अ स्ट्रेट कंडक्टर मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जब हम इस स्ट्रेट कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड
फील्ड में मूव करते हैं, देन द करंट इज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर। तो इस वायर में क्या हो जाती है, करंट फ्लो हो जाती है। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट होता है। ओके, अब यहाँ पे जो हमने सर्किट यूज किया है, हम उस सर्किट का स्टडी करते हैं कि एग्जैक्टली ये सर्किट को के थ्रू किस तरीके से काम करता है। तो देखिए होता क्या है, सबसे पहले आपने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ली, दो मैग्नेट लिए, यहाँ पे हमने ABCD एक आर्मेचर कॉइल ली। ओके, इसके बाद हमने यहाँ पे रिंग्स लगाई। तो एक बार अगर मान लीजिए रिंग्स का एग्जाम्पल नहीं भी लेते, ठीक है, अब एग्जैक्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो वायर है, ये जो आर्मेचर कॉइल है, इसे घुमाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये जो कॉइल है इसे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉइल है इसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। तो नाउ यू कैन से कि जो ये AB है ये हुआ अपवर्ड डायरेक्शन में, और जो CD है ये हुआ डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ऐसा ही होगा क्योंकि ये आर्मेचर कॉइल क्या अभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। ओके, हमने इसको पहले रोटेशन दिया है। N2S मैग्नेटिक फील्ड है, तो हमें यह भी पता है कि मैग्नेटिक फील्ड में मिल रही है। अब क्या होगा, आपने जैसे ही वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट किया तो इस वायर में क्या फ्लो होगी, वंस अगेन करंट फ्लो होगी। अब ये रोटेशन किसके थ्रू होता है, एक्साइल के थ्रू होता है। ये जो एक्साइल आपको दिख रहा है जिसमें जो रिंग्स लगी हुई है, इस एक्साइल के थ्रू क्या करते हैं, हम इसे रोटेट करते हैं और इसमें करंट फ्लो होती है। तो ये जो एक्साइल दिख रहा है आपको, ये वाला, इसको रोटेट करने के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ पे जो रिंग्स यूज की है वो इसलिए की जाती है ताकि ये वायर आपस में उलझे नहीं, क्योंकि वायर मूव करेंगे ना तो ये उलझ सकते हैं इधर से उधर, ये उलझे ना, इसलिए हमने रिंग्स और ब्रशेस की हेल्प ली है। ओके, क्या यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन स्टार्ट होता है। तो जैसे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन स्टार्ट होगा, अब हम यूज करेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का, क्योंकि हमें पता है कि वायर में करंट फ्लो होगी। तो सबसे पहले अगर मैग्नेटिक फील्ड को देखें, ठीक है, तो दोनों केस में इधर AB अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, CD में डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ये तो हो गया हमारा फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे नॉर्थ टू साइड जा रही है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है लेफ्ट टू राइट जा रही है। अब हमें उठाना है राइट हैंड, ठीक है, राइट हैंड के अंदर जो थंब है दैट इज द मूवमेंट ऑफ कंडक्टर। तो अब अपना मूवमेंट ऑफ कंडक्टर देख सकते हैं, ये AB की साइड क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ। तो अपना राइट हैंड में अगर देखेंगे तो मूवमेंट ऑफ कंडक्टर आपका ऊपर की तरफ है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, नॉर्थ टू साइड है। तो आपको अपने थंब को, ये जो अपना राइट हैंड है इसको रोटेट करना है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली तो ये नॉर्थ टू साइड जा रहा है, ठीक है, बट हमारा अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्थ टू साइड, ठीक है। तो हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज करेंगे राइट हैंड की। फिर आपको करंट की डायरेक्शन को नोट डाउन करना है। तो आप अपने थंब के थ्रू अगर करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं तो करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या है, स्क्रीन के अंदर आपको जाती हुई दिखाई देगी। आप अपना मोबाइल अगर उठा के देख रहे होंगे, अगर आपके पास लैपटॉप होगा तो आपको राइट हैंड से बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगा, क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को बहुत डेप्थ में समझ चुके हैं। इन द सेम वे हमने लेफ्ट हैंड रूल को भी बहुत डेप्थ में समझा है। तो आपको केवल राइट हैंड लेना है, आपको कंडक्टर का मूवमेंट देखना है कि कंडक्टर यहाँ पर ऊपर की डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट है, तो जो करंट है ना वो आपको स्क्रीन के अंदर जाती हुई दिखाई देगी। तो ये करंट की डायरेक्शन आ गई इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन के अंदर जाती हुई दिखाई देगी। अब हम आते हैं दूसरे वायर पे, ठीक है, ये CD वाले वायर पे। तो देखिए बेटा CD वाले वायर पे क्या होगा, अब ये करंट की डायरेक्शन हो गई स्क्रीन के अंदर। अब ये CD वायर के अंदर क्या होगा, ये तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर है। तो यहाँ पे जो मूवमेंट ऑफ कंडक्टर है वो क्या हो गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया। तो जो करंट है ऑटोमेटिकली आप राइट हैंड के थ्रू देखेंगे ये आपको टूवर्ड्स टू यू आती हुई दिखाई देगी, आपकी तरफ आती हुई दिखाई देगी। जो ये आपकी सेंटर फिंगर है ये आपकी तरफ आती हुई दिखाई देगी। जो बीच वाला फोर फिंगर होता है, सॉरी, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड है, थंब मूवमेंट ऑफ कंडक्टर है, एंड सेंटर जो फिंगर है वो क्या है, करंट की डायरेक्शन है। तो ये जो सेंटर फिंगर है ये आपकी तरफ आती हुई दिखाई देगी। तो अगर आप करंट की डायरेक्शन देखते हैं तो आपको क्या मिल जाती है, ABCD, A से B, B से C, C से D में आती हुई दिखाई देगी। लेकिन बेटा हाफ रोटेशन के बाद क्या हुआ, जैसे ही हाफ रोटेशन होता है तो यहां पर पहले AB था और लेफ्ट साइड में, राइट साइड में CD था। अब CD की जगह आ गया, AB की जगह आ गया CD, और CD की जगह आ गया AB। CD इधर आ जाएगा, ठीक है, लेफ्ट साइड में, और AB किधर आ गया, राइट साइड में आएगा। ऐसे ही होगा एज यू कैन सी इन द फिगर। तो बेटा AB वाली साइड में अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, CD की साइड में डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था। अब फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो गई कि नहीं हो गई, क्योंकि CD AB की जगह आ गया, AB CD की जगह आ गया। तो हर हाफ रोटेशन के बाद बेटा क्या होता है, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है।
हर हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और जो करंट है वो क्या करते हैं, हम इस गैल्वेनोमीटर में नोट डाउन कर लेते हैं। ओके, अब लिखना किस तरीके से है आपको एग्जाम में वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमने जनरेटर के बारे में बताया कि एक्चुअली क्या क्या इसके अंदर चीजें लगी हुई हैं, हमने क्या क्या इक्विपमेंट्स का यूज किया है। द इलेक्ट्रिक जनरेटर कंसिस्ट ऑफ अ रोटेटिंग रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD, तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर कॉइल है ABCD, प्लेस्ड बिटवीन टू पोल्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट, और ये किनके बीच में है, परमानेंट मैग्नेट के बीच में लगे हुए हैं। द टू एंड्स ऑफ दिस कॉइल आर कनेक्टेड टू टू रिंग्स R1 एंड R2, और जो ये कॉइल है ये R1 एंड R2 दो रिंग से कनेक्टेड है। द इनर साइड ऑफ दीज रिंग्स आर मेड इंसुलेटेड, जो ये रिंग्स है आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसका जो अंदर का साइड है वो हम क्या करते हैं, इंसुलेट कर देते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज टू कंडक्टिंग स्टेशनरी ब्रशेस B1 एंड B2 आर केप्ट प्रेस्ड सेपरेटली ऑन द रिंग्स R1 एंड R2। तो नाउ यू कैन से कि देखिए बेटा जो ये ब्रश B1 है इससे R1 कनेक्टेड है, ठीक है R1, और यू कैन से कि जो R1 रिंग है इससे ब्रश B1 कनेक्टेड है, और जो यहाँ पे रिंग R2 है इससे ब्रश B2 कनेक्टेड है, और ये जो ब्रशेज है इनसे हम क्या कनेक्ट कर देते हैं, गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर देते हैं, ताकि यहाँ पे करंट का फ्लो वी कैन इजीली फाइंड इट। ओके, द टू रिंग्स R1 एंड R2 आर इंटरनली अटैच टू द एक्साइल, ये जो रिंग्स है दोनों को दोनों हम इसको किससे कनेक्ट कर देते हैं, एक्साइल से कनेक्ट कर देते हैं, ताकि हम उसको वायर को इजीली रोटेट कर सके और वायर हमारा उलझे नहीं। द एक्साइल मे बी मैकेनिकली रोटेटेड फ्रॉम आउटसाइड टू रोटेट द कॉइल एंड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। ऑफ कोर्स आउटर एंड ऑफ द ब्रशेज, एंड जो ये ब्रशेज के आउटर साइड है इसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया, जिससे हम करंट की वैल्यू को नोट डाउन कर सके। ओके, अब इसकी वर्किंग देखते हैं। वर्किंग ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, बट अभी इसे हम इसके बेसिक से देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो एक्साइल है उसको ये रिंग्स के साथ अटैच किया, ओके, एंड एक्साइल को रोटेट करना स्टार्ट किया। व्हेन द एक्साइल अटैच टू टू रिंग्स इज रोटेटेड सच दैट, तो हमने एक्साइल को किस तरीके से रोटेट करना स्टार्ट किया कि जो AB है ये ऊपर की तरफ उठे, आर्म AB मूव्स अप एंड आर्म CD मूव्स डाउन। आर्म AB ऊपर की तरफ आ गया, आर्म CD नीचे की तरफ आ गया। आप इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस करंट की डायरेक्शन उससे क्या होगी, चेंज हो जाएगी। किसी भी डायरेक्शन में रोटेट किया जाता है, हमने इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया। द कॉइल ABCD इज रोटेटेड क्लॉकवाइज, हमने ये जो ABCD कॉइल थी इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया। इसके बाद हम क्या अप्लाई करेंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, क्योंकि हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड तो है ही, हमने इनको रोटेट करके, ये जो कॉइल है कॉइल को रोटेट करके फोर्स भी क्रिएट कर दिया है, एम आई राइट, हमने इनका मोशन भी क्रिएट कर दिया, तो हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी आ गई है, हमारे पास वायर का मोशन भी आ गया है, हम चाहे तो मैग्नेटिक फील्ड को भी मूव कर सकते हैं, बट वायर का मोशन करेंगे हम, तो दैट विल बी इजी फॉर अस। ओके, तो वायर को मूव करना स्टार्ट किया, वायर को मूव करते ही इसमें क्या होगी, वायर में करंट फ्लो होगी। अब हमें जो करंट तो मिल जाएगी, लेकिन करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इसके लिए हमें क्या लगाना है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो हम लगाएंगे यहाँ पे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, और इंड्यूस करंट, यहाँ पे जो करंट इंड्यूस हो रही है उसकी डायरेक्शन को नोट डाउन करेंगे। तो जब हम इसकी करंट की डायरेक्शन देखते हैं तो हमें कैसे मिलती है, A से B एंड C से D। ओके, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अपनाया तो हमें करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या मिली, ABCD, A से B एंड C से D, यहां पर और यहां पर दोनों डिफरेंट तरीके से। बट बेटा हाफ रोटेशन के बाद क्या हुआ, हाफ रोटेशन के बाद क्या हुआ, तो जो जहां पर AB था उधर CD आ गया, एंड CD की जगह क्या आ गया, AB आ गया। ओके, तो CD ऊपर उठना स्टार्ट होगा, पहले क्योंकि AB ऊपर उठ रहा था तो CD उसकी जगह ऊपर आ गया, और AB नीचे जाना स्टार्ट होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्लेस पे आ गए। तो इससे क्या हुआ बेटा, करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई कि नहीं हो गई, क्योंकि AB की जगह CD आ गया है, CD की जगह AB आ गया है, तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो मतलब पहली साइकिल में करंट किस तरीके से फ्लो होती है, ABCD, एंड देन हाफ रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन क्या हो जाती है, DCBA। तो हर हाफ रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो बेटा ये जो करंट प्रोड्यूस हो रही है, जहां पे हर हाफ रोटेशन के बाद जो डायरेक्शन है करंट का चेंज हो रहा है, पोलैरिटी चेंज हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, जहां पे करंट की डायरेक्शन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम चेंज होती है, और एज इट इज यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है, हाफ रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है।
Thus, after every half rotation, the polarity of the current in the respective arm changes. Such a current which changes direction after equal interval of time is called an alternating current, and this device is called AC generator. तो ये था AC generator की working. Okay, अब अगर आपको ये चाहिए बेटा, आप बोलते हो कि नहीं मेरे को तो करंट की डायरेक्शन चेंज ही नहीं करनी, मुझे तो करंट की डायरेक्शन फिक्स रखनी है कि वो हमेशा ए बी सी डी पे ही जाए, उसको डी सी बी ए नहीं चाहिए, तो बेटा जहां पे करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट करंट विच डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन विद टाइम. तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कम्यूटेटर. अगर आपने यहाँ पे रिंग देखी होगी तो देखिए यहाँ पे रिंग ना आपस में कनेक्टेड है ये इस तरीके से. ओके, कुछ इस तरीके से हैं. तो जब हम एसी जनरेटर यूज कर रहे थे, ठीक है, एसी जनरेटर, तो हमने क्या यूज किया था बेटा, रिंग्स यूज की थी. ठीक है, स्प्लिट रिंग्स यूज करी थी. बट अगर आपको डीसी बनाना है, आपको डीसी जनरेटर क्रिएट करना है, तो आप रिंग की जगह क्या यूज करोगे, कम्यूटेटर. तो ये कई बार एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा आता है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए. एसी जनरेटर में हम क्या यूज करते हैं, स्प्लिट रिंग्स यूज करते हैं. और अगर आपको डीसी चाहिए तो आपको कम्यूटेटर यूज करना पड़ेगा. क्या यूज करना पड़ेगा, कम्यूटेटर. टू गेट अ डायरेक्ट करंट अ स्प्लिट टाइप कम्यूटेटर मस्ट बी यूज. अब स्प्लिट टाइप कम्यूटेटर क्या होता है बेटा, इनके बीच में गैप होता है. जैसे ये हाफ पार्ट ऐसा ब्लैक हो गया, और इसका मैं दूसरे आपको कलर से मेंशन कर रही हूं ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए. और ये हाफ पार्ट हो गया रेड कलर का. तो आपको डिफरेंस क्या पता चलेगा, ये जो रेड कलर वाला पार्ट है ये थोड़े टाइम बाद, हाफ रोटेशन के बाद अब इस प्लेस पे आ जाएगा लेफ्ट साइड में, और जो ब्लैक वाला पार्ट है वो चला गया राइट साइड में. एग्जैक्टली ब्लैक और राइट कलर का नहीं होता, मैं आपको केवल ये बता रही हूँ कि जो इसका साइड है ना ये चेंज हो जाता है. ये जो आप देख रहे हैं, ये जो एक छोटा सा सर्कुलर टाइप का बना हुआ है, ठीक है, वो क्या है, उसके बीच में गैप होता है. तो हर हाफ रोटेशन के बाद ये अपना प्लेस चेंज कर लेता है ताकि करंट की डायरेक्शन चेंज ना हो. तो अगर आपको एसी चाहिए तो आप स्प्लिट रिंग्स यूज करेंगे, बट अगर आपको डीसी जनरेटर चाहिए जहां पे करंट की डायरेक्शन चेंज ना हो, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, कम्यूटेटर यूज करेंगे. ऑफ कोर्स इसके साथ ब्रशेस तो लगे ही रहेंगे ताकि वो हेल्प करते रहें, ठीक है, मूव अप करने में एंड मूव डाउन करने में. तो इसके लिए ब्रशेस भी यूज किए जाते हैं. तो ये थी हमारी एसी जनरेटर की वर्किंग. ओके, तो नाउ यू कैन सी विद दिस अरेंजमेंट वन ब्रश इज एट ऑल द टाइम इन कॉन्टेक्ट विद द आर्म. एक जो ब्रश है वो ऑफकोर्स आर्म के कॉन्टेक्ट में रहेगा जिसके थ्रू वो मूव अप कर सके, और जो दूसरा वाला है ब्रश उसके थ्रू वो मूव डाउन कर सके. अब आपको एग्जाम में किस तरीके से इलेक्ट्रिक जनरेटर लिखना है, थ्योरी किस तरीके से लिखनी है, सबसे पहले आपको बताना है कि बेटा जनरेटर होता क्या है. इसके बाद आप एक्सप्लेन करेंगे इसका प्रिंसिपल, इसके बाद आप एक्सप्लेन करेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन. ओके, हमने ये किन किन चीजों का यूज करके बनाया है, एंड कंस्ट्रक्शन के बाद फिगर, एंड देन फिगर के बाद आएगी इसकी वर्किंग. तो दैट इज द बेसिक स्टेटमेंट यू शुड राइट. ठीक है, दिस इज द बेसिक सेंटेंस यू शुड राइट इन द इलेक्ट्रिक जनरेटर टॉपिक. ओके, अब हम आते हैं इसके क्वेश्चंस पे, बिकॉज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑफ कोर्स जो आपको एग्जाम में सॉल्व करने ही करने हैं, तो ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही हैं. तो हम वन बाय वन सारे एग्जांपल्स लेते हैं. द फर्स्ट वन इज स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर. तो अभी हमने देखा जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. किस पे बेस्ड है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं और उसके साइड में, जैसे ये आपने NS ले लिया, और इसके साइड में आप वायर को क्या करोगे, इधर से उधर मूव करोगे. ये जो वायर है इसे मूव करोगे तो इसमें ऑटोमेटिकली क्या होगी, करंट फ्लो होने लगेगी. करंट क्या होगी, इंड्यूस हो जाएगी इस वायर में. दूसरा तरीका ये है, आपने वायर लिया एंड देन वायर के आसपास में मैग्नेट को मूव करना स्टार्ट किया. आइदर यू हैव टू मूव द वायर, आइदर यू हैव टू मूव द मैग्नेट. ठीक है, पहले केस में हमने क्या लिया, देखो दो चीजें तो ली है, एक मैग्नेट लिया है, एक वायर लिया है. फर्स्ट केस में हमने मैग्नेट के पास में वायर को मूव करना स्टार्ट किया तो वायर में करंट फ्लो हो गई. दूसरे केस में हमने वायर को स्टेशनरी पोजीशन पे ही रखा एंड मैग्नेट को मूव करना स्टार्ट कर दिया, तो भी क्या हुई, वायर में करंट इंड्यूस हो गई, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गई. द इलेक्ट्रिकल जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन विच व्हेन अ स्ट्रेट कंडक्टर मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन द करंट इज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर. ओके, नेम सम सोर्सेज ऑफ डायरेक्ट करंट. तो डीसी किससे मिलती है बेटा, आपको बैटरीज है. ठीक है, आपका मोबाइल चार्ज होता है, मोबाइल के अंदर जो बैटरी लगी है वो क्या है, डीसी है. पावर सप्लाईज आती है जितनी, सोलर सेल है, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, डायरेक्ट करंट के एग्जाम्पल है. ओके, नेक्स्ट वन इज
विच सोर्सेज प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट आप किस किस से प्रोड्यूस करते हो? हमारे जो घर पे सप्लाई आती है वो कौन सी होती है बेटा? एसी सप्लाई होती है। एसी जनरेटर से वी कैन प्रोड्यूस, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से वी कैन प्रोड्यूस, जिसमें हम पानी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। थर्मल पावर जनरेटर, ठीक है, जहां पे हम क्या करते हैं, फ्यूल्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। न्यूक्लियर पावर जनरेटर, ठीक है। तो ये सारे ऐसे प्रोसेस हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अल्टरनेटिंग करंट को जनरेट कर सकते हैं, एसी को जनरेट कर देते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ कॉपर वायर इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिकल जनरेटर ही है एक तरीके से। हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल ली कॉपर वायर की, जिसे क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करना स्टार्ट किया। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट चेंजेस वंस इन ईच। करंट की डायरेक्शन कम चेंज होती है, ऑफ कोर्स हाफ रोटेशन के बाद चेंज होती है। तो 2 रिवॉल्यूशन नॉट 1 रिवॉल्यूशन, नॉट हाफ रिवॉल्यूशन, क्योंकि हर हाफ रिवॉल्यूशन के बाद, हाफ रोटेशन के बाद क्या होता है, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो सी ऑप्शन इज राइट। ओके, तो आज की क्लास में हमने टॉपिक कंप्लीट किया एसी जनरेटर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गाइज प्लीज क्लिक टू सब्सक्राइब। बाय ऑल।